हमने करेक्शन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था और थोड़ा सा आइडिया लिया था उसके बारे में। आज एक तो इसकी टाइप्स को देखते हैं और टाइप्स के साथ साथ मैं इसकी एंट्रीज भी आपको सिखाता जाता हूँ और कुछ चीजें आपको याद भी करवाता जाता हूँ कि पेपर में अगर वो चीज आए तो डायरेक्ट अप्लाई कर देना। अभी समझ लो, पेपर में डायरेक्ट अप्लाई करना है, फिर वहां पर समझने का टाइम नहीं होता। तो पहले, सबसे पहले आपको पेपर में सवाल आ सकता है कि एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, कहता है वो गलती जिससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो हमें फौरन पता चल जाता है कि गलती है। अगर गलती भी हो और ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाए, वो खतरनाक गलती कह सकते हैं कि गलती भी हो गई, हमने देखा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, बात खत्म, हम तो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे, लेकिन गलती भी है, वो फिर बड़ी मुश्किल से मिलती है, मैनेजमेंट को तो मिलती नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आकर ही वो गलती निकालता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैनेजमेंट के अंदर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ गए हैं। पहले क्या होता था, जो सीए वाले लोग होते थे वो सिर्फ ऑडिट किया करते थे, और जो एमबीए, आईकॉम, बीकॉम और ये आईसीडब्ल्यू वगैरह ये होते थे मैनेजमेंट के अंदर, मतलब वो मुलाजिम होते थे कंपनी के, कोई अकाउंटेंट फलाना डमकाना, तो वो काम कर रहा होता था, तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आता था तो वो गलतियां निकालता था, चपेड़े भी मार लेता था बातों से। तो उस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत इज्जत होती थी, मतलब जब ये हम अपने लेवल की बात करते हैं, आप लोगों को तो वो दौर खत्म हो गया, क्योंकि आप शुरू से जब से पैदा हुए हो ना, क्या कोविड आ रहा है, या कोई जंग लग रही है, या कोई ना कोई मसला रहा है, उससे पहले बड़ी लाइफ मजेदार थी। तो हमने जो इंजॉय किया है ना, वो ये चीज इंजॉय किया है कि जब हम सीए इंटर करके आर्टिकल करने जाते थे, जिसका सिर्फ सीए इंटर होता था, मतलब सारे पेपर पास हो जाते थे, वो किसी भी टॉप 10 फॉर्म में उसको आराम से, बल्कि हंस के लोग ले लेते थे, 6 7 8 अटेम्प्ट वाले तो फर्गूसन में जाते थे, और अब 2 अटेम्प्ट वालों को भी नहीं बुला रहा, मतलब जिस बंदे ने, अब 150 बंदे ने 2 अटेम्प्ट में किया है, 4 पेपर करके, अब 150 बंदे को फर्गूसन सारी तो नहीं रखेगी ना, पर वो बच्चे भी अभी हाँ प्रेफर कर रहे हैं लोग उनको। अब 43 एफटीएस का मतलब इस टाइम है 2 अटेम्प्ट में, और 42 वाले 3 अटेम्प्ट, 41 वाले 4 अटेम्प्ट। अब 4 अटेम्प्ट तो नॉर्मल है, ये कोई बुरी अटेम्प्ट नहीं है सीए के अंदर, 4 अटेम्प्ट में अगर आप सीए इंटर करो, लेकिन वो उसकी इज्जत ही नहीं रही, मतलब अब इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि आर्टिकल लेने में। अब अगली बात, जब हम जाते थे ऑडिट करने, तो वो कहते थे ऑडिटर आ गया, भाई वो इतने डरते थे और इतनी इज्जत, खाना पीना और कमाल, मतलब ऐसे ही कामने लग जाते थे, हम उनसे डर रहे होते थे कि आप नए नए जाते थे, अभी देखो ना, जब सीए इंटर आप साल 1.5 साल बाद आपका सीए इंटर हो जाना है, आप उसके बाद आप ऑडिट करने जाओगे, तो हम पहले शुरू में हमारी इतनी इज्जत की आदत नहीं होती, तो बड़ा अजीब लगता था, बाद में फिर बंदा ठीक हो जाता, मैनेज हो जाता था। फिर अब हालात क्या हो गए भला, अब जो मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं ना, अकाउंट्स बना रहे हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अब जब हम जाते हैं ना सीए इंटर वाले, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जब हम जाएंगे, अभी अभी मर के हमने सीए इंटर किया और मर के हमें फॉर्म मिली, और हम ऑडिटर बन के वहां गएंगे, हम कहेंगे अच्छा जी मुझे ये बात पूछनी है, वो कहता हाँ बैठ से बैठ। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि घर का भेदी लंका ढाए, उसे पता है हम कौन है। जो पहले होते थे ना आईकॉम वाले, बीकॉम वाले या एसीसीए वाले, उन्हें नहीं पता होता था, वो समझते कि ऑडिटर है, चाहे हम जैसे तैसे भी थे, लेकिन अब वो क्वालिफाइड बंदा हमारी क्या इज्जत करेगा, अभी तो सीए इंटर है और अब भी आर्टिकल शुरू हुए हैं, वो क्वालिफाइड बंदा है और 15-20 साल का एक्सपीरियंस भी लेकर बैठा हुआ है, उसने कई आए कई गए उसने देखे, तो एक तो इज्जत यहां भी खत्म हो गई। हाँ, अभी जो बेस्ट इज्जत जा रही है ना, वो आप क्वालिफाइड हो जाए तो अभी इज्जत चल रही है, पता नहीं जब आप पहुंचे तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, अदरवाइज अभी तक अगर आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी वाकई इज्जत है। और फाइनेंशियली तौर पर सीए इंटर करने के बाद आपके फाइनेंशियली तौर पर आप स्टेबल हो जाते हैं, सिर्फ सीए इंटर कर लें,
चाहे आगे पेपर पास होते हैं या नहीं होते, 3.5 साल के आर्टिकल कर ले, आप इतने स्टेबल हो जाएंगे जितने पहले आप नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस टाइम भी 1 लाख के राउंड अबाउट सैलरी मिल रही है उन बच्चों को जिसका सिर्फ सी इंटर है और आर्टिकल किए हुए हैं, और ये फ्रेश वाली बात कर रहा हूं। हाँ, थोड़े से एक्सपीरियंस बनता जाएगा तो बढ़ती जाएगी सैलरी, बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कोई भी काम करो पूरा करो। 1 लाख 1.5 लाख पे गुजारा करने की बजाय फुल एफर्ट करके सीए क्वालिफाई करो, और वो तब ही होता है जब आप अभी से अपने रूट्स मजबूत करो। अगर पढ़ो तो बड़े गौर से पढ़ा करो, शौक से पढ़ा करो, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन है, पेशा है आपका, स्किल्स है आपकी। अगर अपनी स्किल्स वीक करोगे तो आपका ही नुकसान है। ध्यान से पढ़ा करो, कभी छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए आपकी जिंदगी में। आपकी स्किल्स वीक हो जाएंगी, लर्निंग अधूरी रह जाएगी। ये पेपर पास भी करना है और सीखना भी है। आपने कभी ये देखा है कि सीए एक डिग्री है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट। तो पता है सर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को हमने ये बात सिखाई, अब हम आपको सर्टिफिकेट जारी करें कि ये बात ये सीख के आ रहा है। ये डिग्री नहीं है कि पास करके जा रहे हो, ये सीख के जा रहे हो, लेकिन हमने इसको डिग्री बनाया हुआ है। हम इसको रट्टे लगाकर पास करी जा रहे हैं, कहते हैं अल्लाह करे बस पास हो जाए, सब्जेक्ट से जान छूट। हमने कभी भी दुआ नहीं की कि या अल्लाह ये मेरे दिमाग में भी आ जाए। तो जब दिमाग में चीजें आने, और वैसे भी कोई भी काम करो, मैं तो हर चीज की आपको एग्जांपल दे सकता हूं किसी भी लेवल पे। क्रिकेट में शौक से देखता हूं, क्रिकेट में उसी प्लेयर का नाम होता है जो मेहनत करता है, वरना कई आए कई गए पता ही ना चला। वो शुरू में आते हैं, बहुत हाइप होती है, अगर वो मेहनत छोड़ देते हैं आउट हो जाते हैं। जो जितना लॉन्ग टर्म रहता है, अगर आपकी हिस्ट्री देखें, वकार यूनिस के बारे में जो क्रिकेट लोग देखते हैं उनको थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहुत कमाल का प्लेयर अपने टाइम का रहा है और लोग डरते थे। वो जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं वहां से ही वो पढ़ा है। जो सीनियर होते थे ना, वो उनके बारे में क्या बात करते थे कि वो भाई साहब अकेला बंदा 1 विकेट लगाकर ना 2-2 घंटे बॉलिंग करवाता रहता था। तो वो बंदा रिवर्स स्विंग करवाने का फाउंडर है। वो पहला बंदा जिसने वो चीज फाइंड की कि रिवर्स स्विंग कैसे करवाते। फिर आपने विराट कोहली के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना होगा। उसके बारे में अगर देखें तो वो कहता है कि जब वो किसी बॉल पे आउट हो जाता था ना, तो पता नहीं कितनी देर उसी बॉल की प्रैक्टिस करता रहता था, और अपनी टाइम का किंग रहा है। आपने फिल्मी दुनिया में देखो तो जो लोग मेहनत करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल और मेहनत करते हैं, उनके नाम है, बाकी लोग आए गए खत्म। तो आपका प्रोफेशन है अब सीए, इसको गुजारो ना, इसको एंजॉय करो, सीखो, एक दूसरे से डिस्कस करो, जगह जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी किया करो, फिर आप देखना मजा आए। लेकिन सिर्फ पास नहीं करना है इसको। पास का मतलब क्या होता है? बस गुजार दो, सीखो, एंजॉय करो। कल को जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो आप 2 पॉइंट ऊपर हो। एक मेरा स्टूडेंट रहमान हमजा है, मेरे ख्याल में अभी तक उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, पूरा सीए क्वालिफाई नहीं हुआ, उसके बावजूद भी वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा सैलरी ले रहा है। वजह, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है उसके। वो किसी जगह बैठ जाए ना, वो जहां पर भी उसने अप्लाई किया ना, आज तक वो किसी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है। और मैंने अक्सर पहले भी शायद बताया हो, वो उसने कभी छुट्टी नहीं की, और यहां तक क्लास नॉर्मली FR1 की ना इतने बजे ही हुआ करती, तो यही क्लासरूम था, तो यहां पर बोर्ड लगा हुआ था तब, और ये पीछे से भी एक दरवाजा होता था और यहां से दरवाजा होता था। तो वो भाई साहब इधर बैठा था ऐसे ही इधर मुंह करके, तो वो पूरा मुंह लपेटा हुआ था। तो मैंने समझा कोई नया स्टूडेंट है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपका पहला दिन है? कहता नहीं। जब उसने बोला तो आवाज से पहचाना कि मैंने कहा तुझे क्या हुआ? कहता मेरा सुबह 8 बजे नाक का ऑपरेशन था, नाक की हड्डी। 8 बजे वो ऑपरेशन करवा के 11 बजे क्लास ले रहा था, और हम ऐसे ही सुबह बाद
कुछ भी हो जाए, छोटा सा ऐसे बंदे को हो जाता है हल्के से सर दर्द, मेरी तबीयत खराब है मैंने नहीं आ जाना, ये प्रोफेशन होता है। फिर आज मैं उसकी जब कामयाबी देखता हूं ना, वो ना पेपर भी पास कर सकता है, वो फोकस नहीं करता, उसका मेन फोकस, उसको केपीएमजी ने ऑफर किया था कि आप ना हमारे पास रह जाओ इधर ही, कहता नहीं, वो बाहर सऊदी अरब में होता है, और वाकई वो बड़ा स्ट्रांग हो, तो सारे पूरा ग्रुप होता है, एक ब्लेजिंग ग्रुप होता है। आपकी क्लास में भी वो चीजें हैं कि आप में से बहुत सारे लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह और फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे। बस ये है कि कभी गरूर ना करना, क्योंकि गरूर किस बात का करें, हम कुछ है ही नहीं, गरूर किस बात का करें। तो बस ये है कि आजिज़ी के साथ मेहनत करते रहना, पास हो जाना तो अल्लाह की रहमत है, ये माँ बाप की दुआएं हैं और आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल है। फेल हो जाना तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अपनी वो फेलियर रीजंस को खत्म करो, उसको देखो कि क्यों मैं फेल होता हूं, वो जो पास होने वाला बंदा है वो पास क्यों हो रहा है, उन चीजों पर फोकस करो और आगे बढ़ो बस। तो इन चीजों को ना सीखा भी करो, डिस्कस भी किया करो, फिर देखना ये आपको चीजें ऐसी लगेंगी आपने कभी फेल होना ही नहीं। ये जो फेल होते हैं उन्हें कुछ आता ही नहीं होता, वो रट्टा लगा के जाते हैं। वरना आई कैप तो चाहता है कि कोई बंदा ऐसा आए जिसको कुछ आता हो, थोड़ा बहुत भी आता हो तो मैं इसको पास कर दूं। हम बहुत साइड पे चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तब कैफ में हुआ करती थी, तो एक स्टूडेंट, उसने अकाउंट रिसीवेबल को अदर एक्सपेंस में लिख दिया, बैलेंस शीट तो टैली हो जानी थी, क्योंकि आपको पता है डेबिट एक्सपेंस और एसेट में गलती करो बराबर आ जाता है। मैंने उसे कहा, फाइनल मॉक था, मैंने कहा भाई साहब आपने क्या गुनाह कर दिया है, आपने अकाउंट रिसीवेबल को अदर एक्सपेंस में लिख दिया। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता सर और इधर ही तो लिखते हैं। अब ऐसा बंदा जब आई कैप उसको पास करेगा भला, ऐसे बंदे को आई कैप फेल करता है, और ऐसे बंदे हैं हम, ऐसी ही गलतियां करते हैं। आप जब हम मॉक चेक कर रहे होते हैं ना, तो हम वो सोचते हैं कि ये तो पूरी दुनिया की अकाउंटिंग में नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ाया ना कभी मैंने खुद पढ़ा, वो चीजें हो चुकी होती हैं। वो क्यों होती हैं? सिर्फ लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, वरना गलती तो हो जाती है, गुनाह नहीं होना चाहिए। गुनाह किसे कहते हैं? कि जो अकाउंटिंग की रूह को हिला के रख दे। अकाउंटिंग की रूह को हिलाने वाली बातें, मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि मैंने, पता नहीं आप में भी शायद कोई, कि मैंने एक सिंपल लफ्ज बताया, उस बच्चे ने बीकॉम किया हुआ था, कि परचेज को मैंने कहा कि जब भी करते डेबिट करते। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब कहता है सर आपने कहा था परचेज डेबिट होता है, यहां लिखा हुआ क्रेडिट। अब ऐसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर वो खतरनाक। तो चीजों को समझो भी सही, उनको ऑब्जॉर्व भी करो, और खास तौर पर अकाउंटिंग किसी भी लेवल पे, टैक्स, ये हमारे प्रोफेशन है, ऑडिट, लॉ, ये 4 पेपर हमारे आगे हैं, और 4 पेपर ही हमारे आगे जिंदगी में आने। आप टैक्स में जाओगे, एडवाइजरी में जाओगे, ऑडिट में जाओगे, या बुक कीपिंग में जाओगे। ऑडिट में जाने के लिए आपको अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों आने चाहिए, टैक्स में जाने के लिए अकाउंटिंग और टैक्स आना चाहिए, एडवाइजरी में जाने के लिए आपको कंपनी लॉ आना चाहिए, और अगर आपने बुक कीपिंग में जाना है उसके लिए अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो 3 फील्ड के अंदर अकाउंटिंग है। टैक्स में जाओगे अकाउंटिंग आनी चाहिए, ऑडिट में जाओगे अकाउंटिंग आनी चाहिए, बुक कीपिंग में जाओगे अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो इसलिए अकाउंटिंग को तो पहले नंबर पे रखो, और उसके बाद अपनी स्पेशलिटी में जिसमें जाना है वो फाइनल में जाकर डिसाइड कर लेना। चले जी, क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि आपके पास वो गलती जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, उनके नाम भी पढ़ते हैं। पेपर में ये सवाल आ सकता है, बताओ 4 गलतियां बताओ जिससे ट्रायल बैलेंस है। अच्छा, गलती, एरर, एक एरर होता है और एक मिस्टेक होती है। ये जो एरर है ना, ये अनइंटेंशनल होता है, मतलब आपसे हो गया, पता ही नहीं चला, आप करना नहीं चाहते थे, आपको आता ही नहीं था, या किसी वजह से हो गया, नींद में थे, या व्हाटएवर।
जो मिस्टेक होती है ना ये इंटेंशनली करी जाती है, ये तो एक जुर्म है ना, ये फ्रॉड है। जब आप मिस्टेक करते हो ना ये फ्रॉड के मीनिंग में आएगी, और जो एरर है ना ये फ्रॉड नहीं होता। ये तो आप या कंपिटेंट नहीं थे या सारी रात सोए नहीं, सुबह जाकर जनरल एंट्री पास करने लगे। कहता है कि वो गलतियां जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता उसमें पहली गलती है कास्टिंग एरर। कहता है किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट, अब इंडिविजुअल अकाउंट किसे कहते हैं? सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, रेंट का, सैलरी का, किसी का भी लेजर, उसमें आपने कम लिख दिया या ज्यादा लिख दिया। मिसाल के तौर पर आपने सेल कम लिख दी, आपने सेल ज्यादा लिख दी, इसे क्या बोलते हैं? कास्टिंग एरर के दो नाम होते हैं, अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कम लिख दिया। ओवर कास्टिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादा लिख दिया। अंडर कास्टिंग कम लिख देना, ओवर कास्टिंग ज्यादा लिख देना। अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की। कहता है जनाब सेल अकाउंट ओवर कास्टेड बाय ₹1000। ये जितनी भी एंट्रीज है ना यही पेपर में आगे भी शो कराती हैं, और ये फ्री का नंबर होता है अगर कास्टिंग एरर आ जाए। सेल अकाउंट ओवर कास्टेड, सेल को ज्यादा लिख दिया। अच्छा एक बात मैंने पूछनी है, लफ्ज दो होते हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज है या दो डिफरेंट चीजें हैं? साहिब जी, सेल अकाउंट और सेल लेजर में क्या फर्क है? सेल अकाउंट और जी कुछ भी बता दें, गलत हो गया तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा गलत। मैदा मुकद्दस सेल से रिलेटेड जो डाटा होगा वो सेल अकाउंट में जाएगा, और अगर हमने क्रेडिट पे कोई सेल्स की है, ठीक है, या उसके अलावा कोई भी हमने तैयब जो बाकी सेल्स है क्या है सेल्स उसमें कौन बता सकता है? चलो आप बता। रिसीवेबल कंट्रोल लेजर, ये हैं ही दो अलग चीजें। ये जो सेल्स लेजर है ये बेसिकली डेटर अकाउंट है। सेल्स लेजर इज नॉट अ सेल अकाउंट। ये पेपर में सवाल आता होता है पीआरसी के अंदर कि बताओ ये सेल्स लेजर इज नॉट अ सेल अकाउंट। सेल अकाउंट के अंदर क्या जाता है? सारी सेल्स। सेल अकाउंट के अंदर क्या जाती है? सारी सेल, चाहे वो कैश हो। अब मैं एक एंट्री पास करने जा रहा हूं, एंट्री पास कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऐसी एंट्री कभी सुनी है? ये किस चीज की एंट्री है? क्रेडिट सेल्स की। ये जो सेल है दैट इज सेल अकाउंट, और ये जो चीज है ना दैट इज सेल्स लेजर। सेल्स लेजर डेटर अकाउंट को कहते हैं और सेल्स अकाउंट सेल के अकाउंट को कहते हैं। सेल्स लेजर के अंदर डेटर्स का रिकॉर्ड होता है, सेल्स लेजर के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का रिकॉर्ड होता है, और सेल अकाउंट के अंदर सेल्स का रिकॉर्ड होता है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये दो सिमिलर चीजें है ही नहीं। और आई कैप ने FR1 के अंदर भी ये सवाल दिया हुआ, अभी हम जब पास पेपर करेंगे ना उसके अंदर भी ये सवाल आपको मिलेगा। ठीक होगी बात? चलें जी वापस चलते हैं। कहता है ये बड़े ध्यान से सुननी है, अगर किसी को नींद आने लगे तो मुझे बता देगा, मैं फिर वो देख लूंगा, वैसे ही पढ़ाऊंगा, फिर उसको भी तो थोड़ी सी रेस्ट करनी है ना। अब इतने जालिम तो है नहीं कि आपको सोनी ना दें।
सोने की इजाजत है लेकिन इजाजत लेके, अगर इजाजत के बगैर सोए ना तो फिर गलत बात। किसी को भी नींद है मुझे बता दे कि सर मैं 2 मिनट सोना चाह रहा हूं, तो फिर हम थोड़ा सा कैलूला कर लेंगे। कैलूला का पता है ना, दोपहर को जब खाने के बाद थोड़ी देर के, वो 10 मिनट का होता है लेकिन हम 2 मिनट का कर लेंगे। हाँ जी, सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट, सेल अकाउंट ज्यादा लिख दिया। अब ये सेल अकाउंट की गलती है, इसका मतलब क्या है, हमने सेल्स ज्यादा लिख दी। अब इसको करना है कम। सेल्स बाय डिफॉल्ट होती है क्रेडिट, और उसको ज्यादा लिख दिया, तो क्या करें सही करने के लिए, तो सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और याद रखें कास्टिंग एरर के अंदर दूसरी साइड पर सस्पेंस अकाउंट आएगा। तो ये बात तो ओके करे ना, जब भी कास्टिंग एरर आएगा, जब लफ्ज आ जाए ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, दूसरी साइड पर सस्पेंस अकाउंट आएगा, क्योंकि वो सिर्फ उस लेजर की गलती है। तो दूसरी जो साइड होती है वो दूसरे लेजर में जो गई है वो तो गलती है ही नहीं। एक सवाल लिखूं फिर, चले लिखिए जरा, सेल्स लेजर अंडरकास्टेड बाय ₹500। जल्दी से मुझे आप इसकी एंट्री बनाओ, फिर ओके करते हैं। पहली वाली एंट्री समझ लगी सबको, ना समझ लगे तो पूछ लेना। सेल्स लेजर अंडरकास्टेड बाय ₹500। एक मिनट हाँ मुशर्रफ होगी एंट्री पास। जैनल सईद बताओ जरा, ठीक है। सस्पेंस, मैंने एक बात ही खत्म कर दी, कास्टिंग एरर की दूसरी साइड सस्पेंस अकाउंट है। कास्टिंग एरर में एक साइड अपनी ठीक कर लें, दूसरी साइड क्या आ गई, सस्पेंस। मैं तो आपने क्या एंट्री पास किया, गलत है सही है कोई मसला ही नहीं है, क्यों परेशान होते हो, सारे एक जैसे ही हैं। बताओ हाँ रुखसाना, अकाउंट रिसीवेबल टू सस्पेंस अकाउंट। हमजा देखें, सेल्स लेजर मतलब अकाउंट रिसीवेबल, ये सेल अकाउंट नहीं बल्कि क्या है, सेल्स लेजर मतलब के अकाउंट, आपने अकाउंट रिसीवेबल को अंडर कास्ट कर दिया, कम लिख दिया ज्यादा कम। अगर अकाउंट रिसीवेबल नेचर क्या है, डेबिट, आपने कम डेबिट किया तो क्या क्रेडिट कर देंगे या फिर डेबिट कर देंगे, और डेबिट कर देंगे क्योंकि कम लिख दिया है ना। तो हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट। अब पता नहीं आप लोगों को मेरी बात क्यों नहीं याद रहती, जब मैंने कह दिया कि दूसरी साइड कास्टिंग एरर में सस्पेंस है तो अपनी साइड ठीक करे, दूसरी साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिख दे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो जिस तरह से मर्जी हेर फेर करे, लफ्ज अंडर कास्ट या ओवर कास्ट आ जाए ना, तो आपने अपनी साइड ठीक कर, दूसरी साइड सस्पेंस अकाउंट लिखी। गॉट इट जी, क्यों, एक अमाउंट मैंने कम लिखी है तो मैं वही लिख दूंगा ना, ये डबल करके लिखूंगा। तो पहले सवाल में था डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस तब डबल किया। आप उसका फोकस करें ना, इस तरह होता ये है कि अगर मैं एक डेबिट वाली चीज क्रेडिट में लिख दूं या क्रेडिट वाली चीज डेबिट में लिख दूं, उल्टी साइड पे लिख दूं, तो फिर वापस जब सीधा करूंगा तो एक डिफरेंस खत्म करना होता है और एक अमाउंट लिखनी होती है, तो तब डबल किया जाता है। वहां से काटनी और फिर ऐड करनी। हाँ, इसमें तो सिंपल है, नहीं लिखी वो लिख देंगे, वही लिख देंगे 500 से कम लिखा है तो 500 लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा। चलें जी आगे, आगे कास्टिंग एरर समझ लग गई, आगे चलें फिर नेक्स्ट। कास्टिंग एरर की डेफिनेशन क्या हुई फिर, कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट, कहता है इनकरेक्ट एडिशन इन एनी इंडिविजुअल अकाउंट, या अंडरकास्टिंग या दूसरा बैलेंसिंग एरर।
पहले इसके बारे में सुन ले। बैलेंसिंग एरर, आप लोग पिछले साल का जो कैरीड ऑन है तो अगले साल क्या करते हो, ब्रॉड ऑन, ये बात पता है। अब इसमें 3 गलतियां हो सकती हैं। आप ब्रॉड ऑन लिखना भूल गए, गलत साइड पे लिख दिया, गलत अमाउंट से लिख दिया। तो लेजर बनाने आते हैं ना, लेजर में हमें कैरी डाउन फाइंड करते हैं और ये कहते हैं जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का। अब आप अगले साल का ब्रॉड ऑन लिखना भूल गए, अगर ब्रॉड ऑन लिखोगे ही नहीं तो फिर भी ट्रायल बैलेंस में तो अमाउंट मिस हो गई ना। या डेबिट की बजाय क्रेडिट पे लिख दिया, फिर भी गलती हो गई। या फिर गलत अमाउंट से लिख दिया। याद रखें, अगर आपने कोई भी बैलेंस गलत लिख दिया, बैलेंस ठीक करके दूसरी साइड सस्पेंस अकाउंट। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, ब्रॉड ऑन बैलेंस में कोई भी गलती की, गलती ठीक करने के बाद क्या आएगा, हमेशा सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें सवाल कैसे हो सकता है, वो कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड ऑन बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल cannot be written ₹2000। आपने ब्रॉड ऑन बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का लिखना ही भूल गए। आपने देखना है कि ये जो बैलेंस नहीं लिखा आपने वो डेबिट है या क्रेडिट है। अकाउंट रिसीवेबल बताओ क्या होता है, एसेट या एक्सपेंस हो तो डेबिट, कैपिटल लायबिलिटी इनकम हो तो। आपने अकाउंट रिसीवेबल लिखना भूल गए तो लिख दो ना, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सस्पेंस अकाउंट। उसने ये नहीं कहा सेल का बैलेंस लिखना भूल गए, जिसका बैलेंस लिखना भूल गए वो बैलेंस लिख दो और दूसरी साइड पर क्या लिख दो, सस्पेंस अकाउंट। डन। अगली बात पता है, ब्रॉड ऑन ऑफ फर्नीचर अकाउंट ₹2500 posted to wrong side। कहते हैं फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस 2500 रुपया गलत साइड पे लिख दिया। पहले ये तो देखो ना, ये जो फर्नीचर होता है वो आता किधर है, डेबिट। 2500 से डेबिट साइड पर लिखना था, वो गलत साइड पर लिखा गया। अब डबल अमाउंट के साथ सही करेंगे तो फर्नीचर को कर देंगे डेबिट और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट। नहीं समझ लगी क्रेडिट। देखिए फर्नीचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। आपने उसको गलत साइड पर लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब एक 2500 डेबिट साइड पर लिखना था वो लिखा ही नहीं। मैं यहां पर बना देता हूं, सिचुएशन बना देता हूं। इसका ब्रॉड ऑन लिखना था 2500 यहां पे, ये नहीं लिखा ही नहीं गया बल्कि इधर 2500 से लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस 2500 को इधर लिख दूंगा ये तो ये गलती ठीक होगी, ऐसा है ना, और एक इधर लिखना भी तो है। अगर और इलेबोरेट में करता हूं, आप ओरिजिनल बैलेंस ये था, आपने 2500 इधर लिखना इधर था। मैं पहले सही बनाता हूं, 2500 इधर लिखना था ब्रॉड ऑन, और इधर एक और अमाउंट थी 7500 की, एक और अमाउंट इधर थी 3000 की। तो मेरा बैलेंस कितना आ गया, 7000। ये मेरा सही बैलेंस है। अगर मैं फर्नीचर अकाउंट 2500 को सही साइड पर लिखता तो मेरा कितना बैलेंस आ रहा था, 7000 का। अब हुआ ये, मैंने 2500 इधर लिख दिया, ये मेरी गलती थी, बाकी मैंने ठीक लिखा। ओके, अब मैंने जब इसका कैरी डाउन फाइंड किया होगा, इधर 7500 आ गया होगा, इधर भी 7500, तो कैरी डाउन कितना आया, 2000। अब उस 2500 गलत साइड पर लिखने की वजह से 7000 की बजाय बैलेंस कितना आया, 2000। तो फर्क कितने का पड़ गया, 5000 का। हमारा बैलेंस 5000 से कम हो गया। तो अब जब मैं फर्नीचर को पूरा करूंगा तो किस अमाउंट से करूंगा, 5000 से।
वजह क्या थी? एक जो लिखना था वो लिखा ही नहीं, और जो गलत लिख दिया, एक जो लिखना था वो लिखेंगे और एक जो गलत लिख दिया वो भी रिवर्स कर देंगे। और अगर आप वैसे याद रखना चाहते हो, अगर कोई एक डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट में लिख दो, या क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिख दो, तो याद रखिए उनको इकट्ठा करके वापस करना है। डबल है नहीं, जरूरी है कि डबल है, अमाउंट भी तो गलत हो सकती है, आपने लास्ट में पढ़ा भी था। ठीक होगी बात? भाई आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हो, आपको यहां पर भी लेक्चर मिल जाता है, फिर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो आप तो एंजॉय कर सकते हो। असल में ना एंजॉय का ना पूरी इकट्ठा पढ़ा करो। ये है स्पेलिंग, ये ना किया करो एंजॉय। वो जो एंजॉय एंजॉय करते हैं ना वो भी पढ़ते भी नहीं है, वो एंजॉय, वो फिर एंजॉय नहीं करते, एंजॉय करते हैं। ये बात आगे चले, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आइंदा जब हमने सवाल करने हैं ना, एक एक एडजस्टमेंट मैं इसलिए करवा रहा हूं कि जब सवालों में हमारी गलती हो ही ना। आगे चलते हैं। अब या तो ये भी कहा जा सकता है, वो कहता है ब्रॉड फॉरवर्ड फर्नीचर अकाउंट ₹7,000 इंस्टेड ऑफ ₹4,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा बैलेंस 7,000 का, 4,000 की बजाय ज्यादा लिख दिया या कम? हमने 7,000 बैलेंस आगे लेकर चले गए, लेकिन लेकर कितना जाना था? बस ये देखना है कम लेकर गया या ज्यादा? ज्यादा। तो रिवर्स कर दें फिर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट 3,000। रॉन्ग अमाउंट भी हो गई, रॉन्ग साइड भी हो गई और ओमिटेड भी हो गया। ओमिटेड का मतलब भूल जाना। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। ये कौन सा एरर था भला? बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर से क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है? ना कास्टिंग एरर से होता है ना बैलेंसिंग एरर से होता है। उसके बाद है जनाब एरर है एक्सट्रैक्शन एरर। हाँ तो ठीक है ना, सही अमाउंट प्लस गलत अमाउंट को प्लस करेंगे और सही कर देंगे। वैसे वो डबल करते थे ना, ये सवाल किया था हमने लास्ट टाइम। एक्सट्रैक्शन एरर। अच्छा कोई बंदा ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन बता सकता है? ये जो ताजा हमारे अकाउंटेंट है ना, जो अभी अभी अकाउंटिंग पास करके आए हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ एक्सट्रैक्शन एरर बताओ, सॉरी ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन। लगता है आई कैप को मेल करनी पड़ेगी या आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है। बड़ा पुराना चलो ताजा पढ़ने वाले से पूछ लेते। हाँ बताएं, प्रॉपर डेफिनेशन बताएं, ड्रामेबाजी नहीं चल रही। नहीं मैंने एक ही लाइन लिखवाई थी, एक सेंटेंस है बस। आगे ताजा अकाउंटेंट। हाँ एहसान, हाँ it is a list of balances extracted from the ledgers। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस? जो कि लेजर से आते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। वो इसलिए करवाया, ये देखिए ये एरर का नाम क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्शन एरर। एक्सट्रैक्शन एरर सुने। अब देखिए, अब मैं आपको दोनों एरर साथ ही बता देता हूं। एक एरर होता है
पोस्टिंग एरर। अच्छा ये आप बड़ा भाग के बताओगे, चलो फिर भी पूछ लेते, भागने वाले भी पूछ लेते। मीरब, पोस्टिंग एरर क्या होता है? पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग लफ्ज का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना, किधर किधर से किधर? बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। उसने नीचे लिख लिया है लेकिन आपने तो देखा नहीं है। चीटिंग के भी नए नए तरीके आप बनाते। पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब होता है जब हम जर्नल से लेजर ट्रांसफर करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है लेजर से ट्रायल बैलेंस। अब देखें, आपने लेजर बना लिए, अब लेजर से के बाद क्या करना होता है? ट्रायल बैलेंस में कैसे करते हैं जरा खुद सोच के बताए। सारे कैरी डाउन ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। किसी लेजर का कैरी डाउन उधर जाकर लिखना भूल जाओ, गलत साइड पे लिख दो या गलत अमाउंट से लिख दो। बैलेंसिंग एरर क्या था? कैरी डाउन से ब्रॉड ऑन गलत लिख दो। यानी एक ही लेजर से जब कैरी डाउन आगे ब्रॉड ऑन बनाते हैं ना, या तो लिखना भूल गए, गलत साइड पर लिख दिया, या गलत अमाउंट से लिख दिया। अब ये क्या है? हर लेजर का कैरी डाउन हम कहां लिखते हैं? जाके ट्रायल बैलेंस के अंदर। या तो कोई लेजर, अब 7 8 9 10 लेजर्स बनते हैं हमारे, हर एक का लिखना होता है। वो किसी का मतलब भूल जाता है गलती से, या गलत साइड पे लिख बैठता है, या गलत अमाउंट से लिखता है। तो अगर आप लेजर से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते वक्त गलती कर जाओगे तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन एरर। जर्नल एंट्री से लेजर में लिखते वक्त गलती कर जाओ तो उसे बोलते हैं पोस्टिंग एरर। नहीं समझ लगी? जर्नल टू लेजर गलती कर दो, गलती क्या हो सकती है? ना लिखो, गलत साइड पर लिख दो, या गलत अमाउंट से लिख दो। अगर जर्नल से लेजर गलती करोगे तो पोस्टिंग एरर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिखते हुए गलती करोगे तो एक्सट्रैक्शन एरर। गॉट इट? ओके। अब ये सारे हम वो पढ़ रहे हैं इन एरर से ट्रायल बैलेंस टैली। लेकिन वो जालिम पेपर में सवाल क्या देता है? कहता है वो गलतियां बताओ जिससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। पेपर में सवाल क्या आता है? वो गलतियां बताओ जिससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। अच्छा कोई दिमाग में है? उसे बोल नाम, हाँ सेम नेचर, वो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर। आज ना जाकर अपनी अम्मा से लड़ाई करनी है कि बचपन में हमें ऐसी क्या चीज खिलाई है कि जो हम सुनते हैं वो भूल जाता है, याद ही नहीं रहता। लेकिन कोई आपको गाली दे ना, वो आपको मरते दम तक याद रहता है। मुझे भी लगता है मुझे गालियां देनी चाहिए, आप गालियां दे दे के बढ़ाना चाहिए, या वो जो चीज आपको ना पक्की याद रहती हो वैसे बढ़ाना चाहिए कि भाई वो खवातीन को तो ये जो कोई उनके खिलाफ बात कर दे, उनकी कोई फैमिली में कोई रिश्तेदार बात कर दे, वो तो वो जब आज भी अगर घर में जाकर अपनी अम्मी से पूछना ना, वो अपनी फुप्पो की तारीफ करना, वो कहेगी वो फलां जगह पर तेरी फुप्पो ने ये किया था, फलां जगह पर ये किया था, उन्हें हिस्ट्री याद होती है। तो ये मुझे लगता है कि इसका कोई नाम, अकाउंटिंग का नाम है, वैसे तो खातून ही है मुझे लगता है अकाउंटिंग। तो कोई इस तरह की निशानी याद रखते हैं ना, कोई याद रह जाए करे बातें। अच्छा एक्सट्रैक्शन एरर, इसमें भी हमेशा सस्पेंस अकाउंट आना है। कैसे भला? अगर वो ये कह दे कि आपने फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब फर्नीचर डेबिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दो। अगर वो कहे फर्नीचर अकाउंट जाकर क्रेडिट साइड पर लिख दिया है तो डबल अमाउंट के साथ डेबिट कर दो, और गलत अमाउंट से लिखा है तो उसको ठीक कर दो। बाकी वही चीजें हैं, पोस्टिंग एरर हो गया, एक्सट्रैक्शन एरर हो गया, ये सारी चीजें वही है। लेकिन क्या है, बस नाम उसके है। वो पेपर में आपसे जब पूछेगा ना कि कोई से 4 एरर बताएं जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो बस कास्टिंग एरर, बैलेंसिंग एरर, पोस्टिंग एरर, एक्सट्रैक्शन एरर। अभी आगे भी है एक्सट्रैक्शन एरर, बस डेफिनेशन देख ले। एक्सट्रैक्शन डेफिनेशन ही किसकी है? लेजर की। द लेजर बैलेंस ओमिटेड या प्लेस इन ट्रायल बैलेंस एंड रॉन्ग साइड या विद इनकरेक्ट अमाउंट। पोस्टिंग एरर, पोस्टिंग ऑफ
या तो पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट पोस्टेड, ट्रांजैक्शन पोस्टेड विद इनकरेक्ट अमाउंट, या पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। बाकी वही चीजें हैं इसकी। एरर ऑफ पार्ट ओमिशन हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। एरर ऑफ ओमिशन मैं आपको दोनों ही पढ़ा देता हूं। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन या ओमिट, इसका मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन या ओमिट का क्या मतलब है? भूल जाना। दो बातें भूलोगे, या तो पार्ट ओमिशन या एंटायरली ओमिशन या फुल ओमिशन लिख ले। लफ्ज फुल ओमिशन में एंटायरली लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुकम्मल तौर पर भूल जाना। अच्छा, आपने एंट्री पास की कैश टू सेल 100 रुपए से, कैश टू सेल 100 रुपए से। इसके बाद क्या करना था अगर हम इसी एंट्री को आगे ले जाएं? लेजर बनाने थे। अब हमने लेजर बनाया, एक कैश का लेजर और सेल का लेजर। अब हमने कैश को डेबिट करना था सेल के नाम से, लाइट चली गई। हम पानी शानी पी के वापस आए, हमने अगली एंट्री, हमने कहा अच्छा कैश वाली तो हो गई ये एंट्री, हमने अगली एंट्री की पोस्टिंग शुरू कर दी, ये वाली भूल गए। इसके मतलब है दोनों में से एक ने एक अकाउंट में चले गए थे और एक अकाउंट रह गया था। और जब एक अकाउंट रह गया, इसका मतलब है आपका कैश डेबिट हो गया, सेल क्रेडिट नहीं हुई, तो आपका क्या ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा? डेबिट हो गया, क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसको जब ठीक करेंगे तो सेल को कर देंगे क्रेडिट, कैश को डेबिट नहीं, क्योंकि अगर आपने कैश को डेबिट कर दिया वो तो पहले ही डेबिट है, वो तो 2 दफा हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी एंट्री क्या होगी? सस्पेंस डेबिट सेल क्रेडिट, सस्पेंस डेबिट सेल क्रेडिट। फिर जनाब फुल ओमिशन से क्या मुराद है? कैश टू सेल 100 रुपए से और लाइट चली गई। मतलब हमने ना कैश के लेजर में लिखा ना सेल्स के लेजर में लिखा ही नहीं, पूरी एंट्री भूल गए। इससे ट्रायल बैलेंस टैली कर दे, क्योंकि आपने ना तो डेबिट लिखा, और जब इसको सही करेंगे तो पूरी एंट्री पास करेंगे, यहां सस्पेंस नहीं लिखना। फिर यही वाली एंट्री आप भूल गए, पूरी एंट्री लिखना ही भूल गए, तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट सेल करेंगे, कैश डेबिट। या पूरी एंट्री पोस्ट करना भूल गए, फिर भी कैश टू सेल। पूरी एंट्री पोस्ट करना भूल गए, पोस्टिंग एरर है, तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाना। पार्टली ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, और अगर फुल ओमिशन है, एंटायरली ओमिशन है, तो फिर ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। गॉट इट? तो ये आप लिख भी लें, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं जिससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, तो यहां पर इसलिए उसने पार्टली ओमिशन लिखा हुआ है। ये डिफरेंट अमाउंट्स, ऐसे तो ट्रायल बैलेंस कभी भी टैली नहीं करता, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट से मुराद ये है कि आपने डेबिट कुछ और लिख दिया, क्रेडिट कुछ और लिख दिया, तो ऐसे तो कभी भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। कहता है डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड बट एट, कहता है एंट्री तो पास की है लेकिन डिफरेंट अमाउंट से एंट्री पास की। चलें देखते हैं इसकी एंट्री है, कर लेते हैं। वैसे उसने लिखा भी हुआ है, ये कर लेते हैं। आपने ना ये जो एंट्रीज मैं छोड़ी जा रहा हूं ना, मैं अपनी एंट्री, तो आपने ये वाली जो एग्जांपल्स है ना, ये लाजमी पढ़नी है, पढ़ के इसकी एंट्री भी पास करनी है। लिखा हुआ कैश सेल 6000 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द जर्नल लेजर। आपको देखिए, हमारे लिए जब हमारे दौर में ना सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक क्या होता था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन अल्लाह भला करे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। आपको जर्नल लेजर का पता है, आपको रिसीवेबल लेजर का पता है, आपको पेएबल लेजर का पता है। अब वो क्या कह रहा है? आपको पता है 4 टाइप के लेजर होते हैं।
रिसीवेबल, पेबल, जर्नल और कैश बुक। अब वो क्या कह रहा है कि आपने कैश सेल्स की, एंट्री पास होती है कैश टू, ये है कैश बुक, और ये पहले कौन सा लेजर है, जर्नल लेजर। वो क्या कह रहा है, कैश की 6000 की कैश बुक में लिख दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर एल्स इन द जर्नल लेजर। अब जर्नल लेजर का मतलब क्या है, सेल अकाउंट। इसका मतलब सेल अकाउंट में नहीं लिखा तो लिख देंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस डेबिट, ये पार्टली ओमिशन, डिफरेंट अमाउंट। कहता है सेल रिटर्न है 4600, was correctly recorded in sales return account in the journal ledger। सेल रिटर्न अकाउंट की ठीक थी, बट इंक्लूड ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ रिसीवेबल अकाउंट 6400। ये भी कास्टिंग का टाइप है। कहते हैं सेल रिटर्न में तो ठीक लिख दिया था, लेकिन रिसीवेबल में कितना लिख दिया, 60, कम लिखा ज्यादा। अब रिसीवेबल सेल रिटर्न में डेबिट होता है या क्रेडिट, सेल रिटर्न में रिसीवेबल डेबिट होता है या क्रेडिट, क्रेडिट होता है। सेल रिटर्न की एंट्री तो आती है सेल रिटर्न टू अकाउंट रिसीवेबल, आपने लिख दिया 6400 से, डिफरेंसेस अकाउंट रिसीवेबल को कर देंगे डेबिट, क्या सेल रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, वो साफ साफ लिख रहा है कि वहां ठीक है। और याद रखें जब वो किसी एक अकाउंट की बात करता है ना तो दूसरे को हमेशा सही समझते हैं। तो सेल अकाउंट रिसीवेबल को कर देंगे डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे। चलो एक दो एंट्रीज में हम डिफरेंट अमाउंट वाली कर भी लेते हैं प्रैक्टिस, लिखे जरा। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए रुपीज 3200, पोस्ट recorded in receivable ledger rupees 320 and journal ledger rupees 2300। अब जो तो है पढ़े लिखे बंदे, उन्हें पता चल गया जी रिसीवेबल लेजर है अकाउंट रिसीवेबल, और इसमें जर्नल लेजर क्या है, फिर सेल अकाउंट। सेल्स की है ए को 3200 रुपए की, ए के लेजर में लिख दिया 320, वो भी गलत, और सेल के लेजर में लिख दिया 2300, वो भी गलत। अब हम सही करने जा रहे हैं, कैसे सही करेंगे, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल पूरा लिखा है या कम या ज्यादा, कम लिखा है, तो अकाउंट रिसीवेबल कर देंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 2880, और सेल कम लिखी ज्यादा, कितने से, जब आप अपने गुनाह की माफी मांग लो, गलती ठीक कर लो, फिर भी मामला बराबर ना आ रहा, तो फिर क्या लिख लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट, कितने से, 19। जब आपको लगे कि आपकी गलती तो ठीक हो गई है लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा, तो डिफरेंस से सस्पेंस अकाउंट। तू किधर आ गया इतने दिन बाद, तो ये भी कॉन्फिडेंस ही होता है, तो मतलब 15 दिन में एक दफा आज है कि कोई चक्कर तो नहीं है, मतलब घर वालों को भी चक्कर दिया हो क्या, उन्होंने कहा कि दूसरा पढ़ उधर किसी और कारोबार में लगा हुआ, नहीं आता तो है नहीं, तो फिर खाली इकट्ठी करनी थी, खाली इकट्ठी करनी थी, तो फिर कुर्बानी तो कब की खत्म होगी। चलें जी, अच्छा एक और सवाल लिखें, बेस की समझ लग गई है, देखें 3200 रुपए की सेल, एंट्री पास होनी चाहिए थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 3200 से, ऐसे ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। आपने एंट्री पास कर दी, मैंने ये बता दिया था रॉन्ग करेक्ट वाला सिस्टम,
हमने एंट्री पास कर दी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, कितने से? अकाउंट रिसीवेबल 320 से और ये 2300। अब अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना था 3200 से, कर कितना दिया? कम किया ज्यादा? जितना कम किया उतने से कर दो डेबिट। 288। सेल को करना था क्रेडिट 3200 से, किया कितने से? 2300 से। ये भी कम किया, इसको बढ़ा देंगे, मतलब सेल को मजीद क्रेडिट कर देंगे 900 से। गलती तो ठीक होगी लेकिन बैलेंस फिर भी बराबर नहीं आ रहा, तो जो लोअर साइड होगी वहां क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जनाब परचेज रिटर्न ₹2100 posted in purchase return ₹5100 and account payable ₹1200। परचेज रिटर्न है जी 2100 रुपए की, तो परचेज रिटर्न के अकाउंट में लिख दिया 5100 और अकाउंट पेएबल में लिख दिया 1200। जल्दी से इसकी एंट्री आप लोग पास करो, मैं पूछता हूं। एंट्री पास कर ले फिर मैं पूछूंगा। गलत सही की तो टेंशन ही नहीं लेनी ना, एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। चलिए अंश का पता है पीएससी हो गया उसका पूरा? पता नहीं BWCS का रुपया कैसे जाता है, इतने तो अंग्रेजी मतलब मैनेज कर ही लेता है। हाँ नूर बताएं। परचेज रिटर्न डेबिट होगी, आप कह रहे हो जी परचेज रिटर्न $3000 से डेबिट होगी, अकाउंट पेएबल भी डेबिट, सस्पेंस अकाउंट 3900 से क्रेडिट। ये बात ठीक है अभी? क्या यही एंट्री बनती है सबकी? हाँ जी। अब देखिए ये तो जर्नल एंट्रीज है, मैंने आपको पहले कह दिया है कि ये जो हमारा, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो ये काम हो सकता है। अगर डायरेक्ट मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि हम रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री पास करें फिर एक्टिव, कुछ वो सिखाऊंगा मैं, प्रॉपर सिखाऊंगा जहां जरूरत होगी, यहां जरूरत नहीं है। देखें परचेज रिटर्न था 2100, परचेज रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री दिमाग में ले, अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न। अकाउंट पेएबल होता है डेबिट और परचेज रिटर्न होता है। अब आपने अकाउंट पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था 2100 से, कर दिया 5100 से। क्रेडिट करना था 2100 से, कर कितने से दिया? ज्यादा से क्रेडिट कर दिए कम से? तो जितना ज्यादा क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर। समझ लगी इसकी किरण? नहीं समझ लगी? देखो शर्माना तो है ही नहीं ना, पेपर आपने पास करना है। मैं बार बार कह रहा हूं मेरा पेपर पास है ये, अगर कोई मसला आना तो आपके साथ होना है। तो इसलिए आप लोग बगैर किसी शर्माहट के, झिझकाहट के, कुछ भी
सवाल पूछा करें। हाँ, ये उस बंदे को अलाउ नहीं है कि जो थोड़ी थोड़ी देर बाद सो जाए फिर आंख खुले तो अच्छे सर बताते जाइए, ऐसा नहीं होगा। समझ ना आ रही हो, स्ट्रगल कर रहे हैं आप, वो मैं क्लियर करवा दूं। देखिए, अगर आप जब भी इसमें की फंसने लगो ना, ओरिजिनल एंट्री सोचो। ओरिजिनल एंट्री बनती है इसकी अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न, ये तो आपने छोटे होते पढ़ ली थी, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, ये है ओरिजिनल एंट्री। अब आपने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न की जगह 5100 लिख दिया। लिखना कितना था, 2100, ज्यादा लिख दिया कम, जितना ज्यादा लिख दिया उसको रिवर्स कर देंगे डेबिट। ज्यादा लिख दो तो रिवर्स कर देते हैं, कम लिख दो तो उधर ही लिख देते हैं। फिर अकाउंट पेएबल के अंदर लिखना कितना था, 2100, आपने कितना लिख दिया, 1200, कम लिख दिया ज्यादा, कम लिख दिया, तो अब उसी साइड पर लिख देंगे 900। आपकी गलती हो गई, ठीक, लेकिन डेबिट साइड पर तो 3900 आ गया, क्रेडिट साइड पर तो कुछ भी नहीं आया, तो हमने डेबिट क्रेडिट को बराबर करना है, तो उधर भी सस्पेंस अकाउंट से। एक लास्ट एंट्री आज की, अच्छा, जिस अकाउंट की गलती बताई हो, गलती सिर्फ वही होती है, अगर वो किसी और अकाउंट का जिक्र नहीं करेगा तो उसको गलत होगा ही नहीं। तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए रुपीज 3500 पोस्टेड या credited to sales ledger rupees 350. Goods sold to Mr. A rupees 3500, credited to sales ledger rupees 350। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको रेक्टिफाई कर ले, फिर मैं आपसे पूछता हूं, यही लिखी हुई है एंट्री। Goods sold to Mr. A rupees 3500, credited to sales ledger rupees 350। हो गया, हाँ नबीहा, अमाउंट 3850, फातिमा अकाउंट रिसीवेबल टू सस्पेंस 3850, हाँ यही है, पक्का। हाँ मुशर्रफ आप बताओ, सेल टू सस्पेंस 3850, दरगाह अकाउंट रिसीवेबल टू मिस्टर ए, ये तो दोनों एक ही चीज है, मिस्टर ए और अकाउंट रिसीवेबल तो एक ही चीज है, दूसरा सस्पेंस अकाउंट है। शालीन अब देखें, सवाल ये है, जरा सुनिएगा सवाल। गुड सोल्ड टू मिस्टर ए 3500, क्रेडिटेड टू अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 350, क्योंकि ये सेल्स लेजर बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल होता है। अब देखिए एंट्री ओरिजिनल क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, कितने से, ये ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, उसने सेल का जिक्र नहीं किया, ये सेल्स लेजर सेल का जिक्र नहीं है, सेल्स अकाउंट होता तो वो सेल का जिक्र होता, सेल, इसका मतलब है ये ठीक है, जिसका जिक्र नहीं है वो ओके है।
आपने इसको करना था 3500 से डेबिट, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, आपने उसको 350 से कर दिया क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल को 3500 से करना था डेबिट, आपने उल्टा 350 से कर दिया। एक तो डेबिट करना था वो करेंगे, अगर सिर्फ डेबिट कर दिया तो क्रेडिट वाली तो गलती रह जाएगी, और उसको 350 को भी क्या कर देंगे, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, एक 3500 जिससे करना था और एक 350 जिससे गलत कर दिया, तो 3850 से डेबिट और सस्पेंस अकाउंट ठीक होगी बात। आपका कल का जो काम है वो ये जो एग्जांपल लिखी हुई ना 5, 6 और ऊपर हेडिंग्स भी लिखी हुई हैं, आपने ये एक एक ट्रांजैक्शन है और ये नाम भी लिखे हुए हैं, कल मैं भी डिस्कस कर दूंगा, और जो बात आपको नहीं समझ लगेगी वो भी डिस्कस करेंगे। आपने एग्जांपल 26 तक जाना है। एग्जांपल नंबर 7 से लेके ये मतलब ये सारी एक एक ट्रांजैक्शन है 26 तक। ये नाम भी पढ़ते जाने हैं और उसकी एंट्री जो बनी हुई होगी वो ट्रांजैक्शन लिखी होगी, पहले एंट्री खुद बनाना, फिर सॉल्यूशन से मैच करना, और कल इनको मजीद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और है ये एक एक ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल नंबर 7 एक ट्रांजैक्शन है, एग्जांपल नंबर 8 एक ट्रांजैक्शन है, तो एग्जांपल नंबर 7 से 26 तक करना है।